मैं चाहता हूं कि तुम अभी एक पल के लिए ईमानदार बनो, सिर्फ मेरे साथ नहीं, खुद के साथ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने एक सिस्टम बनाया, 2 दिन काम किया, तीसरे दिन लॉस आया और चौथे दिन तुम किसी नए सिस्टम की तलाश में लग गए, और हर बार तुम्हें लगा कि अब जो नया मिला है वही असली है। अगर यह कहानी तुम्हारी है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, यह वीडियो तुम्हारे अंदर बैठे उस ट्रेडर के लिए है जो कंफ्यूजन, डर और उम्मीद के बीच फंसा हुआ है। मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग में लोग पैसे की वजह से फेल नहीं होते, वे माइंडसेट की वजह से फेल होते हैं। और सबसे बड़ा माइंडसेट इश्यू क्या है? एक ही सिस्टम पर टिके न रह पाना। तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम सिस्टम में है, लेकिन सच यह है कि प्रॉब्लम उस पल में है जब लॉस आता है और तुम्हारा दिमाग कंट्रोल लेना चाहता है। उस पल में तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हो, और वही एक डिसीजन तुम्हें फिर से जीरो पर ले आता है। मैं यह वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि तुम्हें कोई नया सिस्टम दूं। मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि सिस्टम बदलने की आदत क्यों बन गई है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उस आदत को तोड़ा कैसे जाए। अगर तुम यह सोच रहे हो कि आज मैं कोई मैजिक ट्रिक बताऊंगा, कोई ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे हर ट्रेड विनर बन जाए, तो मैं अभी ही तुम्हें रोक देना चाहता हूं। ट्रेडिंग में कोई मैजिक नहीं है, लेकिन हाँ, एक सच्चाई है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हें बार बार सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह वीडियो तुम्हें कंफर्ट नहीं देगा, यह तुम्हें क्लियरिटी देगा, और कई बार क्लियरिटी कड़वी होती है, लेकिन वही तुम्हें आगे ले जाती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट बनो, अगर तुम सच में चाहते हो कि एक सिस्टम पर टिक सको बिना डर के, बिना कंफ्यूजन के, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वह किसी इंडिकेटर, किसी स्ट्रेटेजी या किसी चार्ट से जुड़ा नहीं है। वह तुम्हारे माइंडसेट से जुड़ा है, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। मैं यहां से एक बहुत बेसिक लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल सच के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे खुद को पढ़ना नहीं जानते। और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक तुम किसी एक सिस्टम पर टिक ही नहीं पाओगे। मैंने सालों तक ट्रेडर्स को ऑब्जर्व किया है, और मैंने खुद को भी। हर बार जब कोई ट्रेडर नया सिस्टम बनाता है, उसके अंदर एक उम्मीद होती है। ये उम्मीद कि अब लॉस नहीं होगा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, अब सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ट्रेडिंग कंट्रोल का खेल नहीं है, यह अनिश्चितता का खेल है। यहीं पर पहली टकराव शुरू होती है। तुम्हारा दिमाग चाहता है कि जो सिस्टम तुम फॉलो कर रहे हो वह तुम्हें हर ट्रेड में सही साबित करे, लेकिन मार्केट का कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें सही या गलत साबित करने का। मार्केट बस मूव करता है, और जब पहली बार सिस्टम के खिलाफ ट्रेड जाता है, तब तुम्हारा दिमाग सवाल पूछना शुरू करता है, क्या यह सिस्टम सही है? क्या मैंने एंट्री गलत ली? क्या कोई और बेहतर सिस्टम है? यह सवाल दिखने में लॉजिकल लगते हैं, लेकिन असल में ये सवाल डर से पैदा होते हैं। डर पैसे का नहीं होता, डर होता है उस फीलिंग का जो लॉस के साथ आती है। असफल होने की फीलिंग, गलत साबित होने की फीलिंग, और सबसे ज्यादा खुद पर शक करने की फीलिंग। मैं ये बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, एक ही सिस्टम पर टिके रहने की प्रॉब्लम सिस्टम की नहीं है, ये तुम्हारे माइंडसेट की ट्रेनिंग की कमी है। तुमने अपने दिमाग को यह सिखाया ही नहीं है कि लॉस भी नॉर्मल है। तुमने अपने दिमाग को यह सिखाया है कि लॉस खतरा है, और दिमाग का एक ही काम है, खतरे से बचना। इसलिए जब लॉस आता है, दिमाग तुरंत एक्शन लेना चाहता है। वह कहता है सिस्टम बदलो, इंडिकेटर बदलो, टाइम फ्रेम बदलो, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर उसने कुछ बदला तो दर्द रुक जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, अगर हर सिस्टम में लॉस होता है और हर सिस्टम में ड्रॉडाउन होता है, तो सिस्टम बदलने से तुम किससे बच रहे हो? सच यह है कि तुम मार्केट से नहीं भाग रहे, तुम खुद की इमोशनल रिएक्शन से भाग रहे हो। यहीं पर ट्रेडर और प्रोफेशनल के बीच फर्क आता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि लॉस उसके खिलाफ नहीं है, लॉस सिर्फ एक इवेंट है। लेकिन रिटेल ट्रेडर लॉस को पर्सनल ले लेता है। उसे लगता है कि लॉस का मतलब है कि वह गलत है। और जब तक तुम यह मानते रहोगे कि हर लॉस तुम्हारे बारे में कुछ कहता है, तब तक तुम एक सिस्टम पर टिक नहीं पाओगे।
क्योंकि हर सिस्टम तुम्हें कभी ना कभी गलत महसूस करवाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से यह कह सकता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे पहले जिस चीज को ठीक करना पड़ता है वह है लॉस के साथ तुम्हारा रिश्ता। जब तक लॉस तुम्हें डरा रहा है तब तक तुम डिसिप्लिन का नाटक ही कर रहे हो। एक ही सिस्टम पर टिके रहने का मतलब यह नहीं है कि तुम जिद्दी हो जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम यह एक्सेप्ट कर लो कि अनिश्चितता इस गेम की कीमत है, और जो लोग यह कीमत देने को तैयार नहीं होते वे हर हफ्ते नया सिस्टम ढूंढते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, सिस्टम बदलना आसान है, खुद को बदलना मुश्किल है। लेकिन ट्रेडिंग में रिजल्ट हमेशा वही लोग पाते हैं जो मुश्किल रास्ता चुनते हैं। और अब जब तुम यह समझने लगे हो कि सिस्टम बदलने की आदत कहां से आती है, अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है। अगर हर सिस्टम में लॉस और ड्रॉडाउन नॉर्मल है तो फिर यह कैसे तय किया जाए कि कौन सा सिस्टम सच में टिकने लायक है और उस पर टिके रहने की ताकत खुद के अंदर कैसे बनाई जाए। यहीं से असली गेम शुरू होता है। अब जब तुम यह मानने लगे हो कि हर सिस्टम में लॉस और ड्रॉडाउन नॉर्मल है तो अगला सवाल अपने आप सामने आता है। अगर हर सिस्टम में दर्द है तो फिर मैं किस सिस्टम पर टिकूं? और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि मैं टिकूं कैसे। मैं यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना चाहता हूँ। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि अच्छा सिस्टम वही है जो कम लॉस दे, लेकिन सच यह है कि अच्छा सिस्टम वह नहीं होता जो तुम्हें लॉस से बचाए। अच्छा सिस्टम वह होता है जिसे तुम लॉस के दौरान भी फॉलो कर सको। मैं जब भी किसी सिस्टम को देखता हूं तो मैं सबसे पहले यह नहीं देखता कि उसका विन रेट कितना है या वह कितना प्रॉफिट देता है। मैं यह देखता हूं कि उसका बिहेवियर कैसा है। क्या यह सिस्टम लगातार छोटे लॉस देता है या कभी कभी बड़ा लॉस देता है? क्या यह सिस्टम लंबे समय तक साइडवे रहता है या अचानक मूव पकड़ता है? क्योंकि हर सिस्टम का एक नेचर होता है और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे सिस्टम को नहीं चुनते, वे उस फीलिंग को चुनते हैं जो सिस्टम उन्हें शुरुआत में देता है। जब शुरुआती ट्रेड प्रॉफिट देते हैं तो सिस्टम अच्छा लगने लगता है। जब शुरुआती ट्रेड लॉस देते हैं तो सिस्टम खराब लगने लगता है। लेकिन यह कोई लॉजिक नहीं है, यह सिर्फ इमोशनल जजमेंट है। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं। सिस्टम को जज करने का सही तरीका यह नहीं है कि उसने तुम्हें क्या दिया, सही तरीका यह है कि उसने तुम्हें कैसे ट्रीट किया। जब सिस्टम ड्रॉडाउन में जाता है तब वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, वह तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिलाता है, और वहीं तय होता है कि तुम सिस्टम के साथ हो या सिर्फ प्रॉफिट के साथ। एक सिस्टम पर टिके रहने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम किस तरह के इंसान हो। क्या तुम लगातार छोटे लॉस सह सकते हो या तुम लंबे समय तक इंतजार कर सकते हो बिना रिजल्ट के? क्योंकि अगर सिस्टम तुम्हारे पर्सनालिटी के खिलाफ है तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम टिक नहीं पाओगे। यही वजह है कि मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे पहले सिस्टम को नहीं, खुद को समझो। जब तक तुम यह नहीं जानते कि ड्रॉडाउन में तुम्हारा माइंड कैसे रिएक्ट करता है तब तक कोई भी सिस्टम तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। सिस्टम पर टिके रहना एक बार का डिसीजन नहीं होता, यह हर दिन लिया जाने वाला डिसीजन होता है। हर ट्रेड के बाद, हर लॉस के बाद तुम्हें फिर से डिसीजन लेना पड़ता है कि तुम रूल्स फॉलो करोगे या इमोशन। और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक बार सिस्टम चुन लिया, अब सब सेट है। लेकिन असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि हर लॉस तुम्हें यह चैलेंज देगा कि क्या तुम अपने पुराने डिसीजन पर भरोसा कर पाते हो या नहीं। मैं यह बहुत साफ कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें हर लॉस के बाद सिस्टम बदलने का मन करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिस्टम खराब है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अभी ड्रॉडाउन में रहने की आदत नहीं है। ड्रॉडाउन में रहना एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से ही सीखा जाता है। जब तक तुम ड्रॉडाउन को सहना नहीं सीखोगे तब तक तुम कभी भी सिस्टम की एज तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि सिस्टम की एज तब दिखाई देती है जब तुम उसे खराब समय में भी फॉलो करते हो। अच्छे समय में तो कोई भी सिस्टम अच्छा लगता है, लेकिन खराब समय में टिके रहना ही तुम्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग करता है। और अब यहां से अगला सवाल और गहरा हो जाता है। जब ड्रॉडाउन नॉर्मल है और सिस्टम की एज समय के साथ दिखती है
तो फिर वह कौन सा डर है जो हर बार ड्रॉडाउन में तुम्हें सिस्टम तोड़ने पर मजबूर कर देता है? वह कौन सी इमोशनल ट्रिगर है जो तुम्हें रूल्स के खिलाफ खड़ा कर देती है? यहीं से हमें ट्रेडिंग के सबसे सेंसिटिव हिस्से में उतरना पड़ेगा। डर, सही और गलत की सोच, और वह जरूरत कि हर ट्रेड तुम्हें सही साबित करे। अब मैं तुम्हें उस असली डर के पास ले जाना चाहता हूं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स स्वीकार ही नहीं करना चाहते। यह डर पैसे का नहीं है, यह डर उससे कहीं गहरा है। यह डर है गलत साबित होने का। जब तुम कोई सिस्टम चुनते हो तो असल में तुम सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं चुनते, तुम अपनी पहचान उससे जोड़ लेते हो। तुम्हें लगता है कि अगर यह सिस्टम फेल हुआ तो तुम फेल हो गए, और यही सोच तुम्हें हर ड्रॉडाउन में अंदर से हिला देती है। मैंने देखा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस को एक फीडबैक की तरह नहीं लेते, वे उसे एक जजमेंट की तरह लेते हैं। लॉस उनके लिए सिर्फ पैसा नहीं छीनता, वह उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी छीन लेता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस हिलता है तो दिमाग तुरंत कोई ऐसा रास्ता ढूंढता है जिससे वह फिर से खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। यही वजह है कि लोग सिस्टम बदलते हैं। नया सिस्टम उन्हें कुछ समय के लिए यह फील कराता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। ये एक तरह की इमोशनल राहत होती है, लेकिन यह राहत अस्थायी होती है क्योंकि डर तो अंदर ही बैठा रहता है। मैं तुम्हें एक बहुत कड़वी सच्चाई बताता हूं, ट्रेडिंग में तुम्हें कभी भी यह सर्टिफिकेशन नहीं मिलने वाला कि तुम सही हो। मार्केट तुम्हें कभी शाबाशी नहीं देगा। अगर तुम यह उम्मीद लेकर ट्रेडिंग कर रहे हो कि मार्केट तुम्हारे डिसीजन को वैलिडेट करेगा तो तुम हर ड्रॉडाउन में टूटते रहोगे। यहीं पर प्रोफेशनल माइंडसेट और रिटेल माइंडसेट में फर्क आता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस सही होने पर नहीं होता, उसका फोकस कंसिस्टेंट बिहेवियर पर होता है। वह जानता है कि हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, उसका पिछले ट्रेड से अगले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड को जोड़ देता है। एक लॉस आता है तो वह सोचता है अब दूसरा भी आएगा, दूसरा आता है तो वह मान लेता है कि सिस्टम ही खराब है, और यही सोच उसे सिस्टम तोड़ने पर मजबूर कर देती है। मैं खुद ट्रेड करते समय कभी यह नहीं पूछता कि यह ट्रेड प्रॉफिट देगा या नहीं। मैं सिर्फ यह पूछता हूं कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर हां, तो रिजल्ट मेरे लिए सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस मेरे कंट्रोल में है। और यहीं पर असली फ्रीडम आती है। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम हर ट्रेड में सही नहीं हो सकते, तब तुम सिस्टम से लड़ना बंद कर देते हो। तब तुम मार्केट के साथ नहीं, खुद के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हो। एक ही सिस्टम पर टिके रहने के लिए तुम्हें यह छोड़ना पड़ेगा कि हर ट्रेड तुम्हें सही साबित करे। जब तक तुम्हें सही साबित होने की जरूरत है, तब तक तुम सिस्टम से बंधे नहीं हो, तुम अपने ईगो से बंधे हो। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, लॉस तुम्हारा दुश्मन नहीं है। लॉस तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम अभी भी रिजल्ट से जुड़े हुए हो या नहीं। हर लॉस एक टेस्ट है, सिस्टम का नहीं, तुम्हारे माइंडसेट का। और जब तुम इस टेस्ट में फेल होते हो तो तुम सिस्टम बदल देते हो। लेकिन जब तुम इस टेस्ट को पास करना सीख लेते हो, तब सिस्टम अपने आप स्टेबल लगने लगता है। अब यहां से अगला सवाल और भी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर डर सही होने का है और सिस्टम बदलना एक इमोशनल रिएक्शन है, तो फिर वह कौन सा स्ट्रक्चर है जो इस डर को कंट्रोल में रख सकता है? वह कौन सा फ्रेमवर्क है जो तुम्हें लॉस के बाद भी रूल्स में बनाए रखे? यहीं से हमें रिस्क साइजिंग और मैनेजमेंट की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब डर कंट्रोल में आता है तभी सिस्टम पर टिकना मुमकिन होता है। अब जब तुम यह समझ चुके हो कि सिस्टम बदलने की असली वजह डर है, सही साबित होने की जरूरत है और रिजल्ट से जुड़ाव है, तो अब बात आती है उस चीज की जो इन सबको कंट्रोल में रख सकती है, और वह है रिस्क और मैनेजमेंट। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, अगर एक ट्रेड का लॉस तुम्हें इमोशनली हिला देता है तो दिक्कत सिस्टम में नहीं है, दिक्कत तुम्हारे रिस्क में है। क्योंकि सही रिस्क वह होता है जिसे लेने के बाद तुम्हारा माइंड शांत रहे। अगर माइंड शांत नहीं है तो डिसिप्लिन सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाती है। ज्यादातर ट्रेडर्स सिस्टम पर टिक नहीं पाते क्योंकि वे हर ट्रेड में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं। वे चाहते हैं कि यही ट्रेड सब कुछ ठीक कर दे, यही ट्रेड पिछला लॉस कवर कर दे, और जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा सिस्टम पर निकलता है। मैं हमेशा कहता हूं,
ऐसा रिस्क लो कि लॉस सिर्फ एक नंबर लगे, कोई इमोशनल घटना नहीं। जब लॉस छोटा होता है तब दिमाग उसे खतरा नहीं मानता, और जब दिमाग खतरा नहीं मानता तब वह भागने के लिए मजबूर नहीं करता। यहीं से सिस्टम पर टिके रहने की असली ताकत आती है। सही मैनेजमेंट तुम्हें यह आज़ादी देता है कि तुम हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देख सको, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के। लेकिन मैं यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात जोड़ना चाहता हूँ। सिस्टम पर टिके रहने का मतलब यह नहीं है कि तुम आंख बंद करके सब कुछ फॉलो करते रहो। इसका मतलब है कि तुम डेटा के बेस पर डिसीजन लो, इमोशन के बेस पर नहीं। अगर तुम सिस्टम को बदलना चाहते हो तो वह डिसीजन ड्रॉडाउन के बीच में नहीं होना चाहिए। वह डिसीजन तब होना चाहिए जब माइंड शांत हो, जब डेटा सामने हो, और जब तुम यह साफ देख पा रहे हो कि सिस्टम की एज खत्म हो चुकी है या नहीं। ज्यादातर लोग सिस्टम इसलिए बदलते हैं क्योंकि वे दर्द में होते हैं, और दर्द में लिया गया कोई भी डिसीजन कभी सही नहीं होता। अब मैं इस पूरी बात को एक सिंपल सच्चाई में समेटना चाहता हूं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी बाहर नहीं मिलती, वह अंदर बनती है। कोई सिस्टम तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं बना सकता अगर तुम खुद कंसिस्टेंट नहीं हो। एक ही सिस्टम पर टिके रहना एक हैबिट है, और हैबिट तब बनती है जब तुम हर दिन वही सही काम करते हो, चाहे उस दिन रिजल्ट तुम्हारे फेवर में हो या नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम ट्रेडिंग को खुद को साबित करने की जगह मत बनाओ। ये कोई एग्जाम नहीं है, ये कोई जजमेंट नहीं है, ये एक बिजनेस है, और बिजनेस में प्रोसेस चलता है, इमोशन नहीं। अगर तुम हर दिन अपने रूल्स फॉलो कर रहे हो, सही रिस्क ले रहे हो, और लॉस को पर्सनल नहीं ले रहे हो, तो समय के साथ सिस्टम अपने आप स्टेबल लगने लगेगा। वही सिस्टम जो आज तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, कल तुम्हें क्लियरिटी देगा। और अब मैं इस वीडियो को एक आखिरी मैसेज के साथ खत्म करना चाहता हूं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन वह आवाज है जो हर लॉस के बाद तुम्हें कहती है कि कुछ बदलो। अगर तुम उस आवाज को सुनना बंद कर दो और अपने रूल्स की आवाज सुनना शुरू कर दो, तो तुम्हें किसी नए सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यह वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि शायद अब तक तुम सिस्टम नहीं, खुद से लड़ रहे थे, तो इस वीडियो को लाइक करो। इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो हर हफ्ते नया सिस्टम ढूंढ रहे हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी ट्रेडिंग माइंडसेट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर ऐसे ही डीप वीडियो लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो मार्केट से नहीं, खुद से जीतना सीख लेता है।